हेलो एवरीवन, दिस इज ओम एंड वेलकम टू माय चैनल मंजिल तक। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम वीकली करंट अफेयर्स को देखेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में निम्न में से किन दो खिलाड़ियों को चुना गया है? ऑप्शंस हैं इंदुमती कथिरेशन एवं सुनील छेत्री। ऑप्शन बी है डालिमा छिब्बर एवं इंगोर स्टमैक। गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू एवं महिला मिडफील्डर संजू। ऑप्शन डी है बाला देवी एवं अनिरुद्ध थापा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू एवं महिला मिडफील्डर संजू को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है। ओके। भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू और महिला मिडफील्डर संजू को इस साल के लिए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है। रतन देवी और अनिरुद्ध थापा को इस साल के लिए इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर के इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है बाला देवी अनिरुद्ध थापा को, और वहीं पर गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू एवं महिला मिडफील्डर संजू सिंह को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। गुरप्रीत सिंह का यह पहला पुरस्कार है। वह IFF के प्लेयर ऑफ द ईयर बनने वाले दूसरे और शहर के पहले गोलकीपर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के किस ऐप को प्ले स्टोर पर बैन के आदेश पर रोक लगा दी है? ऑप्शंस हैं इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, ट्विटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, टिकटॉक। अमेरिकी संघीय जज ने देश में मध्यरात्रि से चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर बैन लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के फैसले को स्थगित कर दिया है। ट्रंप ने हाल ही में ऐप को सुरक्षा के लिहाज से टिकटॉक को ऐप स्टोर पर बैन करने का आदेश दिया था। इसमें ट्रंप प्रशासन की ओर से कहा गया था कि 27 सितंबर 2020 के बाद एप्पल और गूगल प्ले स्टोर से टिकटॉक को डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिग्गज बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री का 82 साल की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शंस हैं जसवंत सिंह, ऑप्शन बी है नारायण राणे, ऑप्शन सी है JP नड्डा, ऑप्शन डी है सूरज सिंह नेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जसवंत सिंह। दिग्गज बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। जसवंत सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA सरकार में 1996 से 2004 तक रक्षा, विदेश और वित्त जैसे मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली थी। भारतीय सेना में लंबे समय तक सेवा देने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। जसवंत सिंह संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 10 मार्च, 15 अप्रैल, 20 मई, 27 सितंबर। राइट आंसर है 27 सितंबर। हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। हर साल इसकी अलग थीम होती है। इस साल का विषय पर्यटन और ग्रामीण विकास है। इस साल का जो थीम है वो है पर्यटन और ग्रामीण विकास है। इस वर्ष का पर्यटन दिवस ऐसे समय में आया जब दुनिया भर के देश कोविड-19 के प्रभाव से उबरने के लिए पर्यटन की ओर देख रहे हैं। यह दिवस दुनिया भर के लोगों में आपसी समझ बढ़ाने के साथ एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृति समझने में सहायता करता है।
इस साल की जो थीम है वो है पर्यटन पर्यटन और ग्रामीण विकास। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मूक बधिर दिवस वर्ल्ड डीफ डम्ब डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 26 सितंबर, 10 जनवरी, 15 मार्च, 12 अगस्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है 26 सितंबर। विश्व मूक बधिर दिवस हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बधिर संघ WFD ने वर्ष 1958 में विश्व मूक बधिर दिवस की शुरुआत की थी। 1958 में वर्ल्ड डीफ डम्ब डे की शुरुआत हुई थी। इस दिन बधिरों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के साथ साथ समाज और देश में उनकी उपयोगिता के बारे में भी बताया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य साधारण जनता तथा संबंधित सत्ता का बधिरों की क्षमता, उपलब्धि इत्यादि की तरफ ध्यान आकर्षित करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ कितने करोड़ रुपए का टैक्स केस जीत लिया है? ऑप्शंस हैं 10,000 करोड़, 12,000 करोड़, 29,000 करोड़, 20,000 करोड़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20,000 करोड़। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स केस जीत लिया है। सरकार ने फैसले की जानकारी मिलने के बाद कहा है कि वह मध्यस्थता अदालत के फैसले का अध्ययन करेगी और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई के बारे में कोई निर्णय लेगी। रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट अपने फैसले में कहा है कि भारत सरकार की ओर से वोडाफोन पर टैक्स लायबिलिटी भारत और नीदरलैंड्स के बीच हुए निवेश संधि समझौते का उल्लंघन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उनके लंबे अनुभव के कारण BCCI ने सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं दीप्ति शर्मा, नीतू डेविड, डायना एडोलजी, अंजुम चोपड़ा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नीतू डेविड। BCCI ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर नीतू डेविड को उनके लंबे अनुभव के कारण सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सीनियर महिला टीम की मुख्य कोच हैं। उत्तर प्रदेश की सीनियर महिला टीम की मुख्य कोच हैं। BCCI ने कहा है कि वह हेमलता काला की जगह लेंगी। किनके स्थान पर इनका चयन किया गया है? हेमलता काला के स्थान पर। हेमलता काला के स्थान पर नीतू डेविड को सिलेक्ट किया गया है और वह 5 सदस्यीय समिति की अध्यक्षा होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए की हथियार एवं सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस हैं 2290 करोड़ रुपए, 2590 करोड़ रुपए, 2890 करोड़ रुपए, 2990 करोड़ रुपए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 2990 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 2990 करोड़ रुपए के हथियार एवं सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इसमें चीन, पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर तैनात जवानों के लिए अमेरिका से लगभग 72,000 सिग सावर असाल्ट राइफल और 44,000 हल्की मशीन गन, 44,000 हल्की मशीन गन LMG जिसको बोलते हैं, और करीब 44,600 कार्बाइन खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक नए DAP के बाद योद्धक हेलीकॉप्टर और सैन्य उपकरण, हथियार, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, नौसैनिक जहाज आदि किराए पर ले जा सकेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने अगले कितने साल के लिए पीडी बघेला को अपना चेयरमैन चुना है? ऑप्शंस हैं 4 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 साल। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने 3 साल के लिए पीडी बघेला को अपना चेयरमैन चुना है। कार्मिक मंत्रालय ने बताया कि 1986 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस पीडी बघेला अभी औषधि विभाग के सचिव हैं। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए होगी और वर्तमान चेयरमैन आरएस शर्मा की जगह पदभार संभालेंगे। आरएस शर्मा की जगह पीडी बघेला को चेयरमैन चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और किस शहर में स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस हैं पटना, जयपुर, रांची, अहमदाबाद। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रांची। गृह मंत्रालय ने 28 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और रांची में स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। एनआईए के अनुसार इस निर्णय से आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी को संबंधित राज्यों में किसी भी उभरती हुई स्थिति को लेकर जल्दी प्रतिक्रिया देने में मदद मिलेगी। एनआई का मुख्यालय जो होता है वो होता है नई दिल्ली। कहाँ पे होता है? एनआई का मुख्यालय नई दिल्ली में होता है। देश में इस समय इसकी 9 शाखाएं गुवाहाटी, मुंबई, जम्मू, कोलकाता, हैदराबाद, कोच्चि, लखनऊ, रायपुर और चंडीगढ़ में है। ठीक, रायपुर और चंडीगढ़ में है। एनआई की इतनी शाखाएं हैं और 3 शाखाएं और खोलने पर विचार किया गया है, मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए अब रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं ओडिशा, बिहार, पंजाब, झारखंड। राइट आंसर है ओडिशा। ओडिशा सरकार के इस निर्णय के तहत ओडिशा का स्कूल अब मास एजुकेशन डिपार्टमेंट 28 सितंबर 2020 से ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से कक्षा शिक्षण शुरू करेगा। चूँकि कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र स्कूल न खोले जाने के कारण स्मार्टफोन के द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से छात्रों तक पहुंचने की कोशिश की गई थी, जिनमें से ओडिशा के 60 लाख छात्रों में से केवल 22 लाख छात्र ही शिक्षा ले पा रहे थे स्मार्टफोन से। महंगे स्मार्टफोन की तुलना में रेडियो सस्ता है और इसकी आवृत्ति लागत भी कम है। अतः रेडियो स्कूल कार्यक्रम के साथ और अधिक छात्रों को शामिल करने की उम्मीद की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के हाल ही में कितने साल पूरे हो गए? ऑप्शंस हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल, 10 साल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 20 साल। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप भारतीय खगोलीय वेधशाला में स्थित है। यह धूमकेतुओं, तारकीय विस्फोटों, बाह्य ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों की खोज के लिए रात में आकाश को स्कैन करता है। इस टेलीस्कोप ने 20 वर्षों के सफल संचालन को करने के लिए 260 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए गए हैं। यह
4500 मीटर की ऊंचाई पर माउंट सरस्वती पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? माउंट सरस्वती पर। यह भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बंगलौर द्वारा संचालित किया जाता है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, भारतीय, क्वेश्चन बन सकता है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? भौतिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बंगलौर। कहाँ पे है? बंगलौर में। इसी के द्वारा ये हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेबीज दिवस, वर्ल्ड रेबीज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 10 मार्च, 12 अप्रैल, 15 जनवरी, 28 सितंबर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 28 सितंबर। 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान है जो ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल नामक गैर लाभकारी संगठन के द्वारा समन्वित किया जाता है। यह दिन मनुष्यों और जानवरों पर रेबीज के प्रभाव के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए, बीमारी की रोकथाम और रेबीज को नियंत्रित करने के प्रयासों के बारे में जानकारी और सलाह प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 15 जनवरी, 10 मार्च, 20 मई, 29 सितंबर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 29 सितंबर। हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों में हृदय रोगों और उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना है। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो हार्ट की बीमारियों से जूझ रहे हैं। भारत में हर 5वां व्यक्ति दिल का मरीज है। WHO के अनुसार दिल की बीमारी की वजह से हर साल लगभग 17.9 मिलियन लोगों की मौत होती है। दिल की बीमारी से हर साल लगभग 17.9 मिलियन लोगों की मौत होती है। विश्व हृदय दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के किस मेगा स्टार को चुना? ऑप्शंस हैं अमिताभ बच्चन, देवगन, सलमान खान, सनी देओल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ बच्चन। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को चुना है। अभियान का लक्ष्य सीधे सीधे खाता धारकों को धोखेबाजों से धोखा देने से रोकना है। RBI की सार्वजनिक जागरूकता पहल के एक हिस्से के रूप में नियामक ग्राहकों को क्या करे और क्या ना करे के बारे में सूचित करता रहेगा, जिन्हें उनके द्वारा सुरक्षित और सुनिश्चित रूप से लेन देन करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, असम की किस पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शंस हैं सुमन चक्रवर्ती, नंदिनी सतपथी, सैयदा अनवरा तैमूर, मोना शर्मा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सैयदा अनवरा तैमूर। असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही सैयदा अनवरा तैमूर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से ऑस्ट्रेलिया में निधन हो गया। वे 83 वर्ष की थी। वह राज्य की एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री भी थी। वे 6 दिसंबर 1980 से लेकर 30 जून 1981 तक राज्य की मुख्यमंत्री रही। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 10 मार्च, 12 मार्च, 13 अप्रैल, 30 सितंबर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 30 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अनुवाद पेशे के बारे में जानकारी बढ़ाना है, ताकि उन भाषाओं के बारे में जागरूकता लाई जा सके जो हमारे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2020 का जो थीम है वो है संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश। संकट में
संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 2020 का जो थीम है वो है संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर वर्ष 30 सितंबर को सेंट जेरोम के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। सेंट जेरोम के पुण्यतिथि पर इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है। आइए, सेंट जेरोम ने बाइबिल का अनुवाद किया था। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य सरकार ने तंबाकू की खपत को कम करने के लिए और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन हैं महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, दिल्ली। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के किस डायरेक्टर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII सोसाइटी के अध्यक्ष और FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं सलीम खान, करण जौहर, शेखर कपूर, महेश भट्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शेखर कपूर। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर शेखर कपूर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष और FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया है। शेखर कपूर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर हैं। उन्होंने BP सिंह को रिप्लेस किया है। BP सिंह के स्थान पर इनको सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस इंटरनेशनल कॉफी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 1 अक्टूबर, 10 मार्च, 12 अप्रैल, 5 नवंबर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस प्रत्येक साल उन सभी लोगों के प्रयासों को पहचानने हेतु मनाया जाता है जो कॉफी व्यवसाय से जुड़े हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य कॉफी पेय को बढ़ावा देना। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य उन सभी लोगों के प्रति आदर सम्मान व्यक्त करना है जो खेत से दुकान तक कॉफी को पहुंचाने हेतु बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन ने 2015 में इटली के मिलान में पहला विश्व कॉफी दिवस आयोजित किया था। 2015 में मिलान नामक स्थान पर, जो कि इटली में है, वहां पर पहला विश्व कॉफी दिवस आयोजन किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीतकार और लेखक निम्न में से कौन हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शंस हैं अभिलाष, रामेंद्र त्रिपाठी, तेजस व्यास, विनोद निगम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अभिलाष। मशहूर गीतकार अभिलाष का हाल ही में मुंबई के एक हॉस्पिटल में निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। उनके मुख्य गीतों में इतनी शक्ति हमें देना दाता, संसार है एक नदिया, इतनी शक्ति हमें देना दाता, संसार है एक नदिया, आज की रात ना जा, साहित्य अन्य शामिल है। अभिलाष के करियर के लिए अंकुश फिल्म का गीत इतनी शक्ति हमें देना दाता किस फिल्म का गीत है? अंकुश फिल्म का गीत है इतनी शक्ति हमें देना दाता। एक बड़ा मोड़ साबित हुआ था। इस गाने को लिखने में उन्हें 2 महीने का वक्त लगा था। विश्व की 8 भाषाओं में इस गीत का अनुवाद हो चुका है। 8 भाषाओं में इस गीत का अनुवाद किया जा चुका है।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में किस मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शंस हैं अग्नि मिसाइल, आकाश मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। भारत ने उड़ीसा स्थित एक प्रक्षेपण स्थल से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का 30 सितंबर 2020 को सफल प्रायोगिक परीक्षण किया। यह मिसाइल 8.4 मीटर लंबी 8.4 मीटर लंबी तथा 0.6 मीटर चौड़ी है। इसका जो वजन है वो है 3000 किलोग्राम। 3000 किलोग्राम। यह मिसाइल 300 किलोग्राम वजन तक विस्फोटक ढोने तथा 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक प्रहार करने की क्षमता रखता है। इसके जो प्रहार करने की क्षमता है वह 300 से 500 किलोमीटर। इसकी जो मारक क्षमता है क्या है? 300 से 500 किलोमीटर। यह सुपरसोनिक रूस मिसाइल आवाज़ की गति से भी 2.8 गुना तेज जाने की क्षमता रखता है। स्पीड, इसकी जो स्पीड है वो ध्वनि की स्पीड का 2.8 गुना है। ध्वनि की स्पीड का 2.8 गुना है। इस मिसाइल को पानी जहाज, हवाई जहाज, जमीन एवं मोबाइल लॉन्चर से छोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे के निशान को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड के किस टेनिस स्टार ने अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता है? ऑप्शंस हैं स्टेन वावारिंका, रोजर फेडरर, नोक जोकोविच, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्टेन वावारिका। स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार स्टेन वावारिका ने हाल ही में अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम जीता। 3 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन वावारिका ने फ्रेंच के दूसरे दौर में जर्मनी के डोमिनिक कोफेयर को 2 घंटे 8 मिनट तक चले मुकाबले में 6-2, 6-3, 3-6, 6-1 से मात देकर यह उपलब्धि हासिल की। रौला गैराम पर 2015 के चैंपियन स्टेन वावारिका की यह सत्र की 10वीं जीत है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 10 जनवरी, 12 मार्च, 1 अक्टूबर, 25 नवंबर। इसका राइट आंसर है 1 अक्टूबर। हर साल 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स के रूप में मनाया जाता है। बुजुर्गों की भलाई और ज़रूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनकी ओर लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन की शुरुआत की थी। 1990 से अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और अन्याय पर रोकथाम के लिए इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं पंजाब, दिल्ली, असम, बिहार। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, असम। असम सरकार ने हाल ही में पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है। इसके तहत इच्छुक उद्यमी को 1 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक 1 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का ऋण दिए जाएंगे। असम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के सहयोग से असम सरकार द्वारा आयोजित एक पर्यटन सम्मेलन में इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि इस योजना की कल्पना उद्यमी को सशक्तिकरण
देने के लिए की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को कब तक निलंबित कर दिया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू की है? ऑप्शंस हैं केरल, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने YSR जल कल स्कीम की शुरुआत की। इसके तहत राज्य के ज़रूरतमंद किसानों के लिए मुफ्त में बोरवेल ड्रिल की व्यवस्था कराई जाएगी। राज्य सरकार का दावा है कि YSR जल कल स्कीम से लगभग 3 लाख किसान लाभान्वित होंगे और 4 साल में 2,340 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ खेती के तहत 5 लाख एकड़ जमीन को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के हुलाहू माले में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा? ऑप्शन हैं नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, जापान। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। मालदीव में भारत 100 बेड सीट वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीट वाला क्रिकेट स्टेडियम बनाएगा। मालदीव के हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष मोहम्मद जैस इब्राहिम ने हुलाहू माले के विकास को लेकर भारत के उच्चायुक्त संजय सुधीर से मुलाकात की थी और यहां होने वाले कार्यों की जानकारी दी थी। यह निर्माण भारत द्वारा पिछले साल मालदीव को दिए गए $800 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की मदद से होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही से शुरू कर देगा? ऑप्शन हैं चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। क्वेश्चन बन सकता है सितवे बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा म्यांमार। सितवे बंदरगाह म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 10 जनवरी, 12 मार्च, 2 अक्टूबर, 15 नवंबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के अनुसार इस दिवस का उद्देश्य लोगों में शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा के संदेश को फैलाना है। अहिंसा की नीति के जरिए विश्व भर में शांति के संदेश को बढ़ावा देने के महात्मा गांधी के योगदान को सराहने के लिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। महासभा के कुल 191 सदस्य देशों में से 140 से भी ज़्यादा देशों ने इस प्रस्तावित को सह प्रायोजित किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांतु नामक ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हैं आमिर खान, अजय देवगन, बसंत देव, राहुल राय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आमिर खान। आमिर खान को वेदांतु नामक ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं देवयानी उत्तम खोबरागड़े, राहुल सचदेवा, उत्तम प्रकाश, अब्दुल बासित। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, देवयानी उत्तम खोबरागड़े। देवयानी उत्तम खोबरागड़े को कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि वह जल्द ही कार्यभार संभाल सकती हैं। भारतीय विदेश सेवा की 1999 बैच की अधिकारी वर्तमान में दिल्ली स्थित मुख्यालय में संयुक्त सचिव हैं।
खोबरागड़े अपने 21 साल की करियर में बर्लिन, इस्लामाबाद, रोम और न्यूयॉर्क में भारतीय मिशनों में काम कर चुकी हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड प्रोसेसिंग खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए किस राज्य के पलक्कड़ जिले में हाल ही में राज्य के पहले व देश के 20वें मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई है? ऑप्शन हैं केरल, पंजाब, बिहार, झारखंड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, केरल। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।